अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना अति निंदनीय और शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। के तहत बहाल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज किया गया है, बर्बर लाठीचार्ज किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इन तमाम घटनाओं का सिर्फ एक कारण है जो मैं बार बार कहता हूं, वो है सरकार और शिक्षक अभ्यर्थी अथवा शिक्षकों के बीच कम्युनिकेशन गैप। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे एसीएस हो, डायरेक्टर डिप्टी हो, कोई पदाधिकारी अथवा नेता शिक्षकों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा में जो व्यवधान आ रहा है उसको दूर करने के लिए तैयार नहीं है। जब न खाता न बही जे कहीं से सही, सिर्फ अपनी बात बोल रहे हैं। आज जो उनका मांग था एक पद एक अभ्यर्थी, इस मांग में कुछ नहीं है। यह उनका कहना है कि जो 87,000 पद है, आप 87,000 रिजल्ट निकालते हैं और एक ही अभ्यर्थी 3-3, 4-4, 2-2 पद पर हो जाते हैं। मात्र 30 से 40,000 बहाल होगी और पुनः होगी। दूसरा उनका था, यह काफी शर्मनाक बात है कि जो सरकारी बहाल हो रहे हैं उनकी बहाली सरकार नहीं करे, उनकी बहाली बेल्ट्रॉन द्वारा की जा रही है, एक कंपनी द्वारा की जा रही है। एक गांधी के सपनों के भारत के लोकतंत्र की हत्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप तमाम जो बहाल हो गए हैं शिक्षक और जो बहाल होने वाले हैं, सभी के प्रतिनिधियों को बुला करके आप उनसे वार्ता कीजिए और उनकी समस्याओं को समाधान कीजिए। मेरा पूरा दावा है कि यदि आप वार्ता करते हैं, सिर्फ आमने सामने बैठकर बात करते हैं, तो आधी से अधिक समस्याएं स्वतः समाधान हो जाएगी। लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ यह कह देने से कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, यह कह देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और शिक्षा व्यवस्था का स्तर लगातार जो गिर रहा है वो लगातार गिरते जाएगा। आज जो शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज है, आज ही सरकार को उन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे वार्ता करनी चाहिए और जो समस्या है उस समस्या को समाधान करना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ इतनी समस्या है कि आप पारदर्शिता के साथ, आप बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी घूस के, बिना किसी पैरवी के, जितना सीट है उतनी बहाली कर दीजिए। जो उम्मीदवार है जो अयोग्य है उनकी बहाली नहीं कीजिए। यही आप भी कहते हैं, यही उनका मांग है। लेकिन इस मांग को कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके कारण आज उनको रोड पर उतरना पड़ा है और पुलिस को बर्बर लाठीचार्ज करना पड़ा है। इसकी जितने लोग हैं, जितने संवेदनशील लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सभी निंदा करेंगे, भर्त्सना करेंगे। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़कर मांग करते हैं कि आप अविलंब, हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की और शिक्षकों की काफी समस्या है। शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरते जा रही है। इसका समाधान तभी होगा जब आप सभी को बुलाइए और वार्ता कीजिए और उस समस्या का समाधान कीजिए। सिर्फ यह कह देने से कि 48 घंटा में समाधान हो जाएगा, 72 घंटा में समाधान हो जाएगा, समाधान नहीं होगा। न मुख्यमंत्री की बात कोई पदाधिकारी मान रहे हैं, न शिक्षा मंत्री की मान रहे हैं, न किसी बड़े पदाधिकारी का बात मान रहे हैं। आज शिक्षा विभाग में लगातार अराजकता बढ़ती जा रही है। हम बिहार के तमाम शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं से भी मांग करते हैं। हमने कहा था कि अगस्त में होगी जबरदस्त क्रांति, लेकिन मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि मैं विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं से बात किया, लेकिन सभी ऐसे सिर झुकाए हुए हैं जैसे वो हारे हुए हों। मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं और शिक्षकों से आग्रह करता हूं, शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि आप कमर कस कर तैयार रहिए और सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक से काम नहीं चलेगा। रोड पर उतरिए, हमें रोड पर उतरना होगा, हमें अपने जायज मांगों के लिए लड़ना होगा, हमें अपनी मांग लेना होगा। हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत जल्द सभी साथियों के साथ मीटिंग करके इसकी घोषणा भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत बनाए रखना है और लड़ना है। लड़ाई हर हाल में जारी रहेगा और हम अपनी उचित मांगों को लेकर रहेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।